नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अब 4 और राज्यों से आने वालों के लिए भी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा अनिवार्य। आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई 31 मार्च तक रहेगी बंद। राज्य में अब तक 18,90,000 से अधिक लोगों का हुआ कोविड वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेताओं ने लगवाया टीका। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 15 मार्च से होगी शुरू। किसानों का किया जाएगा ऑनलाइन पंजीकरण। और देश में नए वित्तीय वर्ष से चौपहिया वाहनों में आगे की दोनों सीटों पर एयर बैग होगा अनिवार्य। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात से आने वालों के लिए भी 72 घंटे पूर्व कोरोना वायरस के आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल देर शाम हुई कोविड-19 समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। इससे पहले महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों के लिए कोविड रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य था। बैठक में प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई पहले की भांति अब 31 मार्च तक बंद रहेगी। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से कोरोना से बचाव के लिए सभी सावधानियां बरतने की अपील की है। उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग और सूचना और जनसंपर्क विभाग को जागरूकता अभियान में फिर से तेजी लाने तथा पुलिस सहित अन्य विभागों के इसमें सहयोग करने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बैठक में बताया कि उन्होंने प्रदेश में कोविड वैक्सीन की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के साथ बातचीत की है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 18,90,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 15,84,956 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 3,05,743 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। कल राज्य में 2,58,882 लोगों को पहली डोज और 22,474 लोगों को दूसरी डोज दी गई। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल अपना कोविड वैक्सीनेशन करवाया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मुख्यमंत्री को कोरोना टीके की पहली डोज दी गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है और सभी लोगों को टीका लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। तो मेरी आम जनता से अपील है, सिम्टम आए संकोच नहीं करें, फ्री इलाज हो रहा है, अस्पतालों के अंदर जाएं, पूरा इलाज होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले दिन से कहा है, देश और दुनिया में वैक्सीन लग रही है, पता नहीं लगता वैक्सीन कब लग गई है। कोई चिंता की बात नहीं है। राजस्थान ने गति पकड़ ली है और मैं फिर कहूँगा पूरे देश का 25% के लगभग राजस्थान में वैक्सीन हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी सवाई मानसिंह अस्पताल में कोविड टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री ने कोरोना से लड़ने में बेहतरीन प्रबंधन किया है। उन्होंने सभी से टीकाकरण करवाने को कहा। मैं आप सब लोगों को यही मैसेज भी देना चाहूंगी कि वैक्सीन आ गई हैं। जिस वैक्सीन के लिए हम लोग सब इतने दिन से आतुर थे कि अब आएगा तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि सब लोग, चाहे वो कोई भी हो, वो आए और अपने वैक्सीनेशन इंजेक्शन ले ताकि जल्दी से जल्दी राजस्थान के अंदर कोई ऐसा परिवार न हो जहां ये चीज नहीं पहुंची हो और जिसकी वजह से फिर कोविड होके उनको सफर करना पड़े। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने भी कल ही वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। कुछ विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपना वैक्सीनेशन करवाया। राजस्थान उच्च न्यायालय में भी न्यायिक कर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। पहले दिन कल 158 व्यक्तियों को कोविड की पहली डोज दी गई।
केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मेरा नाम लेखा पटदार है। मैं झालावाड़ जिले में रहती हूँ। मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोरोना हमारे सभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए पूरी सावधानी बरते ताकि हमें कोरोना की तीसरी लहर का सामना न करना पड़े। साथ ही अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल संक्रमण के 195 नए मामलों की पुष्टि हुई। सर्वाधिक 43 मामले उदयपुर जिले में दर्ज किए गए। इसके अलावा डूंगरपुर में 36, जयपुर में 32, राजसमंद में 12, अजमेर और जोधपुर में 10-10, कोटा में 9, भीलवाड़ा में 8, अलवर और बांसवाड़ा में 7-7, जैसलमेर और सीकर में 4-4, झालावाड़ में 3, बारां और हनुमानगढ़ में 2-2 तथा बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी, श्रीगंगानगर, नागौर और प्रतापगढ़ में एक एक व्यक्ति में संक्रमण मिला है। 12 जिलों भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, जालौर, झुंझुनू, करौली, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया मामला नहीं मिला। कल इस बीमारी से 119 रोगी ठीक हुए। अब तक 3,16,750 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 1,584 है। कल इस बीमारी से एक रोगी की मृत्यु हुई। राज्य में समर्थन मूल्य पर 15 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू होगी। इसके लिए 12 मार्च से किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम, नेफेड, राजफेड और तिलम संघ की एजेंसियों के जरिए ये खरीद की जाएगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रदेश भर में करीब 350 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6001 जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने अब गाड़ियों में चालक के साथ वाली सीट के लिए एयरबैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार इस साल 1 अप्रैल से तैयार किए जाने वाले वाहन के नए मॉडलों में चालक के बगल वाली सीट पर एयरबैग की व्यवस्था करनी होगी। 31 अगस्त से मौजूदा वाहनों में एयरबैग फिट करना होगा। मंत्रालय की यह अधिसूचना सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति के सुझावों पर आधारित है। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की है। समिति में 259 सदस्य हैं, जिनमें समाज के सभी वर्गों के जाने माने लोग शामिल हैं। ये समिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजादी की 75वीं सालगिरह पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नीतिगत दिशा निर्देश देगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब 4 और राज्यों से आने वालों के लिए भी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई 31 मार्च तक बंद रहेगी। राज्य में अब तक 18,90,000 से अधिक लोगों का कोविड वैक्सीनेशन हुआ। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेताओं ने टीका लगवाया। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 15 मार्च से शुरू होगी। किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। और देश में नए वित्तीय वर्ष से चौपहिया वाहनों में आगे की दोनों सीटों पर एयरबैग अनिवार्य होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।